सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी सादा ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। ये हमारा अस्तर है और ये ब्लाउज का कपड़ा है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज का नाप लेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज है, तो इसको पहले हमें अच्छे से रखना है, बराबर करके रख लेंगे इसको। अब यहाँ से हम इसकी चेस्ट का नाप लेंगे। तो इसकी चेस्ट है 18 चेस्ट है, यानी 36 इंच का ब्लाउज है। 18 चेस्ट है और इसके शोल्डर, यहाँ से इसके जो शोल्डर है वो 11 इंच के हैं। तो 11 इंच के शोल्डर हैं, तो हम इसको डबल करके लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे 5.5 इंच होगा। अब यहाँ पे हम पीछे का इस तरीके से नाप ले लेंगे लंबाई का। इसकी जो लंबाई है वो 12.5 इंच है। अब गले की लंबाई तो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसकी लंबाई गले की इस तरीके से लेंगे। इसकी लंबाई है 9.5 इंच गले की, पीछे वाले की। आगे की गले की लंबाई, आगे की गले की लंबाई है 6 इंच। तो यहाँ पे हम 18 इंच चेस्ट का निशान लगा लेंगे। ये हमारी चेस्ट हो जाएगी। बहुत सरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा आगे और पीछे का पल्लर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ले लेंगे सिलाई के लिए कपड़ा। 2 इंच ले लें या 2.5 इंच ले लें। तो हम यहाँ पे 2 इंच ले रहे हैं गुंजाइश। तो ये हमारा कपड़ा हो जाएगा जो हम सिलाई के 1-1 इंच दबा देंगे दोनों साइड। और ये हमारे आगे और पीछे के दोनों पल्लर हैं। और इसको हम डबल करेंगे। अब हम पीछे का पल्ला लेंगे। जैसे 12.5 इंच है हमारी लंबाई, तो हम यहाँ पे 13.5 इंच ले लेंगे पीछे की लंबाई। ये हमारी पीछे की लंबाई हो गई। ठीक है, आपके अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं पीछे का पल्ला पहले अलग काट ले रही हूँ, उसके बाद आगे का पल्ला काटेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये हमारा पीछे का है। तो यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे, वो 6 इंच के लेंगे। वैसे हमारे 5.5 इंच के शोल्डर हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे 6 इंच के ले लेंगे। अब यहाँ पे हम आरुमल लेंगे, वो भी 6 इंच के लेंगे। अब ये हमारा 6 इंच के आरुमल, 6 इंच के शोल्डर। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा गोलाई में इसको शेप दे लेंगे। ये हमारा गोलाई का शेप हो गया। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच की। गले की लंबाई लेंगे 9 इंच। वो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। गले की लंबाई हम 8 इंच की भी ले सकते हैं, 10 इंच की भी ले सकते हैं। तो ये हमारी गले की लंबाई हो गई। अब इसमें हम यहाँ पे गोलाई में शेप दे लेंगे। अगर आप चाहें तो ये जैसे हमारा ये मोटा कपड़ा है तो हम इसका मटका गला भी बना सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे एक गले का दूसरा भी शेप इसको डिजाइन में काट सकते हैं इस तरीके से। तो मैं गले की कटिंग बाद में आपको बता दूंगी स्टिचिंग में। अब इसको हम आगे हम पाइपिंग लगा लेंगे और पीछे डिजाइन का बना लेंगे। अगर मोटा कपड़ा होता है तो हम इसको बड़ी आसानी से पीछे का गला डिजाइन का बना लेंगे। अब ये हमारा पीछे का पल्ला हो गया। अब इसको ही रख के हमें आगे का पल्ला निकालना है। इसको इधर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लंबाई थोड़ी बढ़ा लेंगे 1.5 इंच आगे की साइड। आगे और पीछे के पल्लर में हमें क्या करना है, बस पीछे के पल्लर से आगे का पल्ला 1.5 इंच लंबाई में बढ़ा लेंगे। आरुमल हम इसी के बराबर अभी काटेंगे। अब ये पीछे का पल्ला हम हटा देंगे।
अब हमें क्या करना है, आगे का गला लंबाई में जितना रखना चाहते हैं हम 6 या 7 इंच उतना हम लंबाई में रखेंगे, ज्यादा लंबाई नहीं लेंगे गले की। तो देखिए यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे वो 2.5 इंच की लेंगे। ये 2.5 इंच की हमारी गले की चौड़ाई हो गई और गले की लंबाई 6.5 इंच। ज्यादा लंबाई नहीं लेंगे, 6.5 इंच हमने लंबाई ले ली। इसमें हम इस तरीके से गोलाई का निशान लगा देंगे। अब आधा इंच हम यहाँ पे इसको कटिंग कर लेंगे। आरोमल की आधा इंच हमें कटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो हम प्लेट डालते हैं और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा झोल आ जाता है, तो यहाँ पे झोल ना आए इसलिए हमें ये आधा इंच यहाँ से कटिंग करनी है। अब हम यहाँ पे तीरे का निशान लगाएंगे। तो देखिए तीरे का हम निशान लगाएंगे तो 12.5 इंच पे लगा लेंगे। ये बीच में हम 12.5 इंच लेंगे और इसको हम यहाँ पे सीधा इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब ये जो हमारा गला है यहाँ पे हम इसको ऊपर करेंगे 1 इंच। 1 इंच यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कर लेंगे। अब ये हमने 1 इंच ऊपर कर लिया तो देखिए यहाँ पे हमारा तीरे का शेप आ गया। अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे प्लेट का। 9.5 इंच पे हम यहाँ पे प्लेट का निशान लगा लेंगे। ये प्लेट का निशान हो गया। अब देखिए हमने यहाँ पे 1 इंच लिया है सिलाई के लिए, तो इसको हम इस तरीके से दबा देंगे। अब यहाँ पे हम इसको नापेंगे तो यहाँ पे हमारा जो पूरा कपड़ा हो रहा है वो 9 इंच हो रहा है, तो 9 इंच का हम आधा कर लेंगे इस तरीके से इंची टेप से। तो यहाँ पे हो रहा है 4.5 इंच, तो 4.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा 4.5 इंच है, तो ये हमारा नीचे की प्लेट का निशान हो गया। इसकी लंबाई रखेंगे हम 2.5 इंच। अब ऊपर की प्लेट का निशान लगाएंगे हम, ऊपर रखेंगे तीरे से 2 इंच ऊपर। 2 इंच हमारा ऊपर हो गया प्लेट। अब ये 2 प्लेट हमारी अच्छे से डलनी चाहिए। अब हमें आरोमल की प्लेट डालनी है, तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा 6 इंच हो गया। अब इसकी लंबाई हम ज्यादा नहीं रखेंगे, 2.5 इंच की रखेंगे। आरोमल वाली प्लेट की लंबाई ज्यादा नहीं रखनी है, 2.5 इंच की लंबाई लेनी है। अब ये तीसरी प्लेट हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये हमारी अब चारों प्लेटें मिल गई। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से आरोमल की कटिंग करेंगे आधा इंच, जिससे हमारी यहाँ पे क्या है झोल ना आए, इसलिए हम यहाँ पे आधा इंच कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से तीरे का और यहाँ से तीरे को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे भी हम इसको अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे कट लगा लेंगे, जिससे हमें प्लेट डालने में बड़ी आसानी रहेगी। अब इसके बाद हम इसको इस तरीके से करेंगे और इसको इस तरीके से दबा देंगे। इससे क्या है कि प्लेट हमारी दोनों साइड बराबर निशान लग जाएंगे। ये हमारे दोनों साइड निशान लग गए। ये हो गया। अब ये हमारा जो आगे का पल्ला हो गया और ये तीरा हो गया, ये हो गया पीछे का पल्ला। अब बाजू की कटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम बाजू की लंबाई नाप लेंगे। यहाँ पे हमारी बाजू की लंबाई है वो 4 इंच की है। तो देखिए हमने जैसे आरोमल लिए थे 6 इंच, तो यहाँ पे हम कपड़े की चौड़ाई लेंगे 17 इंच। 4 इंच तो हमारी लंबाई है, तो हम 5 इंच ले लेंगे लंबाई में। ये लंबाई हमारी 5 इंच हो जाएगी। ये हो गई हमारी लंबाई। अब हमें कपड़े की चौड़ाई चाहिए 17 इंच की। तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 15 इंच है, तो हमें इसमें दूसरा कपड़ा लगाना पड़ेगा, पट्टी। इसको हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। ये हमारा अस्तर चौड़ाई में कम है,
तो हमने कपड़े की चौड़ाई 17 इंच करनी है और यहाँ पे एक टुकड़ा लगा देंगे इसको चौड़ाई बढ़ाने के लिए। अब हम इसको डबल करेंगे। ये दो कपड़े हैं, अब इसको हम एक बार डबल करेंगे इस तरीके से। अब हमारी यहाँ पे खुली वाली साइड है, यहाँ पे निशान लगाएंगे बाजू की कटिंग का। तो देखिए यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे, 3 इंच लेंगे इस तरीके से और इसको हम ऊपर की साइड तिरछा निशान लगाएंगे 7 इंच तलक। ये हमारा देखिए यहाँ पे 7 इंच तलक तिरछा निशान हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा गोलाई में इस तरीके से शेप दे लेंगे। अब ये हमारा शेप हो गया गोलाई। अब देखिए ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अब यहाँ पे हम बाद में इसको सिलाई से जोड़ लेंगे। तो अब ये अस्तर की तो कटिंग हो गई है। अब जो हमारा कपड़ा है साड़ी का या कैसा भी कपड़ा है, तो अस्तर काटने के बाद हम इसी के ऊपर रखेंगे और इसको हम देख लेंगे। ये देखिए जो बूटा बने हुए हैं, फूल बने हुए हैं, तो इसको हमें देख के निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हमें बूटे को देख के निकालना है। तो ये हमारे बूटे का शेप इधर की साइड आ रहा है, तो हमने कपड़े को डबल कर लिया। तो यहाँ से मैं आपको कटिंग करके बता दे रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये देखिए हमारा पीछे का पल्लर हो गया। अब इसको हम यहाँ पे रख लेंगे और कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पीछे का है। यहाँ पे आगे का और यहाँ पे रख लेंगे हम ये तीरे। अभी हमारे दोनों तीरे हो जाएंगे और ये आगे का पल्ला। अब हमें बाजू निकालनी है। अब ये बाजू को भी हमें ये बूटी देख के निकालना है। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे चौड़ाई कम हो रही है। तो हम यहाँ पे ये बाजू रखेंगे पहले सिंगल। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से रखेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर देख के हमें बाजू निकालनी है। ये बूटे हमारे सही से आने चाहिए, जैसा नीचे की साइड मोरी पे आना चाहिए। अब देखिए ये हमारे जो बूटे हैं, देखिए यहाँ पे बॉर्डर सीधा होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी सीधा निकाला है। तो ये बाजू की कटिंग हो गई है और ये कपड़ा बचा हुआ है। तो इसमें से हम बॉल पट्टी और डोरी भी बना सकते हैं। तो ये हमारी सादा ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब सबसे पहले हम अस्तर इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे।
अब हम यहाँ पे पहले प्लेट डालेंगे गले वाली जो आगे की साइड की है। तो यहाँ पे हम आधा इंच की चौड़ाई लेंगे और इसको हम कम करते हुए उतार लेंगे। शेप में हमें प्लेट डालनी है। अब नीचे की प्लेट डालेंगे, उसकी चौड़ाई लेंगे हम 1 इंच यहाँ से और इसको भी कम करते हुए उतारना। यहाँ पे हम 1 इंच दबाएंगे और इसको कम करते हुए उतारेंगे। अब यहाँ पे लेंगे हम आधा इंच की चौड़ाई और इसको भी कम करते हुए उतारेंगे। यहाँ पे लेंगे आधा इंच की चौड़ाई और इसको भी कम करते हुए उतारना है। अब हम नीचे के तीरे जोड़ेंगे। अब तीरे को हम इस तरीके से रखेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से रखेंगे। दोनों साइड हमारा तीरे का मुंह इस तरीके से होना चाहिए। अब हम यहाँ पे पहले सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब नीचे का तीरा जोड़ेंगे। अभी हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। यहाँ से अब देखिए ये हमारा नीचे का तीरा जुड़ गया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड प्लेटें डाल लेंगे और ये तीरे को जोड़ेंगे।
अब देखिए हमने कपड़े की चौड़ाई ली है 3 इंच। तो ये हमारे दोनों साइड तो ये प्लेट है और तीरा लग गया है। अब हम इसमें काज पट्टी और हुक पट्टी लगाएंगे। काज पट्टी और हुक पट्टी बनाएंगे। तो ये कपड़ा हमने जो 3 इंच की चौड़ाई ली है तो इसके ऊपर हम रखेंगे पहले, और ये हमारी काज पट्टी बन रही है। इसको हम काज पट्टी बनाएंगे। अब यहाँ से हम इसको अंदर के साइड इस तरीके से दबा देंगे। अब ये अस्तर की पट्टी है। अस्तर की जो हमने चौड़ाई ली है वो 1.5 इंच की ली है। अब इसको अंदर की साइड दबा देंगे। अब ये अंदर वाली पट्टी लग गई। अब हम इसके गले की लंबाई का नाप ले लेंगे। ये हमारा जो ब्लाउज है तो ये हुक वाली पट्टी है, तो इसको हम यहाँ से नापेंगे। अब ये पट्टी तो सही है हमारी। अब यहाँ से गले की लंबाई का नाप ले लेंगे। तो ये गले की लंबाई भी सही है। यहाँ पे थोड़ा सा दब जाएगा और यहाँ पे हमारा गला आ रहा है और यहाँ पे हम ये सिलाई लगा देंगे। आधा इंच हमारा ऊपर की साइड चला जाएगा। तो इस तरीके से हम गला नाप के जब ब्लाउज की फिटिंग करें, क्योंकि अगर हमारा गला बड़ा हो जाएगा तो फिर बाद में फिटिंग में परेशानी आएगी। तो अब हम इसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। ये हमारा कपड़ा है तो इसको हमें तिरछा करना है। यहाँ से कुन्नी से या यहाँ से कहीं से भी हम इसको तिरछा कर लें। इसको हमें इस तरीके से तिरछा करना है। अब हम यहाँ पे पट्टी की चौड़ाई लेंगे 1.5 इंच की। अब ये हमारा सीधा है। सीधे के ऊपर हमें पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। आधा इंच हमें कपड़ा दबाना है। अब यहाँ से कपड़े को पट्टी को दबाते हुए सिलाई लगानी है। अब ये पट्टी का जो कपड़ा ज्यादा है उसको काटते हैं। अब इसकी पाइपिंग बनाएंगे। अब ये पाइपिंग बन गई। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से पाइपिंग बना लेंगे। यहाँ से पहले बराबर कर लें।
अब देखिए ये हमारा दोनों साइड पाइपिंग लग गई। अब हम पीछे का गला तैयार करेंगे। पीछे का गला हम काट के पाइपिंग वाला भी बना सकते थे, लेकिन ये थोड़ा मोटा कपड़ा है तो मैं इसको अस्तर का बनाऊंगी, डिजाइन का। अगर आपका कपड़ा पतला हो तो आप गोल गला ही बना के पाइपिंग लगा लें। अब यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, गले की लंबाई 10 इंच। अब यहाँ पे हमारा चौकुटा हो गया। अब हमें यहाँ से इस तरीके से करना है, थोड़ा सा मटका शेप में आ जाएगा। इसका शेप अच्छा लगता है इस तरीके से। अगर आप बुकरम का बनाना चाहें तो डिजाइन का बुकरम का भी बना सकते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। अगर आपका पतला कपड़ा है तो बुकरम का बना लें। अब हमें इसके ऊपर रखना है अब यहाँ पे हम एक पिन लगा लेंगे। अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। आधा इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाना। अब ये बीच के कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब इसको हमने अंदर की साइड अस्तर को दबा के इसके ऊपर सिलाई लगानी। अब इसके ऊपर हम लेस लगा देंगे। हम यहाँ पर अस्तर के ऊपर ये सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा अस्तर और ये कपड़ा दोनों जुड़ जाए। अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे। अब यहाँ पे हम 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसकी लंबाई रखेंगे 4 इंच। लंबाई 4 इंच लेनी है। प्लेट डालने के बाद इसमें हम नीचे पट्टी लगाएंगे अस्तर की।
अब इसको हम अंदर के साथ दबा के सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें आगे का पल्ला जोड़ेंगे। अब हम इसमें फिटिंग डालेंगे, फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। जैसे हमने गुंजाइश ली थी 1 इंच, तो 1 इंच हम यहाँ पे दबा देंगे कपड़े को। अब देखिए प्लेट हम ऊपर की साइड रखेंगे और ये तीरे की सिलाई नीचे की साइड रखेंगे। इसको इस तरीके से दबाएंगे। अब दूसरी साइड भी हम 1-1 इंच कपड़े को दबा देंगे। अब यहाँ से हम कमर का नाप ले लेंगे। अब हमारी कमर बराबर है। अब हम इसमें बाजू जोड़ लेंगे। अभी हमारी बाजू हम देखिए यहाँ पे ये बाजू तो हमारी अस्तर की पूरी सही है और यहाँ पे हमें एक टुकड़ा जोड़ा था तो उसमें पहले सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से हम आधा इंच सिलाई को खोल लेंगे और इसको जोड़ेंगे बाजू को। यहाँ से पहले नाप लेंगे तरीके से रख के। अब बाजू लगाने के बाद हम बाजू की मोदी की फिटिंग करेंगे। यहाँ पे हम इसकी चौड़ाई का नाप लेंगे और इसमें हम फिटिंग में इसमें जोड़ देंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से बाजू को जोड़ेंगे।
अब इसके ऊपर हम ये बाजू रखेंगे। अब अपनी पहली वाली बाजू के बराबर इसकी भी फिटिंग करेंगे। अब ये अंदर की साइड हमने हुक लगा लिए है और एक काज बना लिए। ये बन गया हमारा सिंपल ब्लाउज। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।